हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखिए हमसे जैसा क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हमने ये एक आकृति बना लिया। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है सिद्ध करने के लिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने ये एक वृत्त खींचा जिसका ये केंद्र जो है इसका नाम हमने O दिया है, और ये हमारा जो आप देख रहे हैं ये इस वृत्त का व्यास है जिसका नाम है AB। ठीक है, इस वाले बिंदु का नाम हमने A दिया है और इस वाले बिंदु का नाम B दिया है। तो जो हमारा ये व्यास है इसका एक ये वाला A और एक ये वाला B, यही दोनों सिरे होंगे। तो इन दोनों सिरों पर ये देखिए एक ये वाली स्पर्श रेखा और एक ये वाली स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाएं हमने खींची हैं। तो ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं जिसका नाम हमने L और M दिया है, तो इन्हीं दोनों स्पर्श रेखाओं को हमें समांतर सिद्ध करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे समांतर सिद्ध करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं, फिर मैं आपको लिख करके अच्छे से समझाऊंगा। देखिए अगर हमें इन दोनों स्पर्श रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है तो इसके लिए अगर हम ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को बराबर सिद्ध कर देते हैं, तो इसीलिए अगर ये दोनों कोण हमारे बराबर सिद्ध हो जाएंगे तो ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो ऑटोमेटिकली समांतर सिद्ध हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है ये दोनों कोण हमारे एकांतर कोण होते हैं। तो अगर हम इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध कर देते हैं तो हमारा ये वाला और ये वाला जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं ये समांतर सिद्ध हो जाएंगी। ठीक है, अब बात आती है कि हम इन दोनों कोणों को कैसे बराबर सिद्ध करेंगे। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पर हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे जो हमें दिया गया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो देखिए ये हमने लिख दिया जो हमें दिया गया है कि O केंद्र वाले वृत्त में AB एक व्यास है तथा L और M स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें सिद्ध क्या करना है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। हमें सिद्ध करना है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं जिनका नाम L और M है, तो इन दोनों को हमें समांतर सिद्ध करना है। तो ये होता है हमारा समांतर का निशान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हम सिद्ध करेंगे। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले देखिए ये जो हमारा O से लेकर A तक है, तो ये हमारी O से A तक क्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं कि OA ये क्या है, त्रिज्या है, तथा ये जो है हमारा L ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इसके बाद लिखेंगे L स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगर हमारी ये OA त्रिज्या है और L स्पर्श रेखा है तो हमारा प्रमेय नंबर 10.1 के अनुसार क्या होता है। प्रमेय नंबर 10.1 के अनुसार हमारा जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, या फिर जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले लिख देते हैं प्रमेय 10.1 से क्या होगा हमारा कि ये जो कोण है इसका नाम दे देते हैं 1 और इस वाले कोण का नाम दे देते हैं 2। तो ये जो कोण 1 है ये हमारा होगा 90 डिग्री। यानी कि देखिए प्रमेय नंबर 10.1 के अनुसार जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये OA जो है ये त्रिज्या हो गई, तो ये त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर लंब हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो कोण है ये हमारा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ऐसे ही इधर भी 90 डिग्री का होगा, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ इसको लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 हमारा 90 डिग्री है। इसी तरह से ये वाला जो कोण है जिसका नाम हमने कोण 2 दिया है, तो ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये O से लेकर B तक ये भी त्रिज्या हो जाएगी और ये जो M है ये हमारा स्पर्श रेखा है। तो ये त्रिज्या इस वाले स्पर्श रेखा पर लंब होगी, तो इसीलिए कोण 2 भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम
यहाँ पर इस तरह से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लिख देंगे इसी प्रकार। क्या होगा हमारा कि जो कोण 2 है ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। अब देखिए ये हमारा कोण 1 90 डिग्री, यानी कि इस वाले कोण का मान 90 डिग्री आ गया, और कोण 2 90 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण भी 90 डिग्री आ गया। तो हमने इन दोनों कोणों को बराबर दिखा दिया। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर हम किसी तरह से इन दोनों कोणों को बराबर दिखा देते हैं तो हमारा जो है ये वाली दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर सिद्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण 1 और जो कोण 2 है, यानी कि ये और ये दोनों कोण, ये क्या है, एकांतर कोण तथा क्या है, ये बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर है। तो हमने क्या लिखा, कोण 1 और कोण 2 एकांतर कोण तथा बराबर हैं, इसीलिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे हम, इसीलिए जो L और M स्पर्श रेखाएं हैं ये समांतर हैं, यानी कि ये और ये दोनों स्पर्श रेखाएं हमारी समांतर सिद्ध हो गई। ठीक है, तो यही हमें करना था। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से आकृति बनाएंगे। हमसे क्वेश्चन में ये सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमने ये एक वृत्त खींचा है और इस वृत्त का ये हमने AB एक स्पर्श रेखा खींचा है, और जो ये P बिंदु है ये हमारा स्पर्श बिंदु है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये हमने इस वृत्त का केंद्र माना है, इसका नाम दे देते हैं O। तो ये जो हमारा लंब होता है ये स्पर्श रेखा पर केंद्र से होकर जाता है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। देखिए ये बात तो हमें पता है कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर ही जाता है, लेकिन हमें इस चीज को सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम ये कल्पना करेंगे कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से नहीं, बल्कि यहाँ पर एक दूसरा बिंदु ले लेंगे, हम इसका नाम दे देंगे Q। तो हम ये कल्पना करेंगे कि स्पर्श रेखा पर जो लंब खींचा गया है वो इस Q बिंदु से खींचा गया है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो बाद में हम लास्ट में अपनी ही इस कल्पना को गलत सिद्ध करेंगे और फिर इस तरह से हमारा सिद्ध हो जाएगा कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर ही जाता है। देखिए मैं आपको करके बताता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे जो हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने लिख लिया जो हमें दिया है कि O केंद्र वाले वृत्त में AB स्पर्श रेखा है तथा P स्पर्श बिंदु है, और हमें सिद्ध क्या करना है, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने रचना क्या किया है वो हम लिखेंगे। तो हमने ये रचना किया है कि हमने ये मान लिया है कि जो हमारा ये P बिंदु है ये इस Q से होकर जाता है। ठीक है, ये हमने माना है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना P बिंदु Q से होकर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद हम करेंगे सिद्ध। तो देखिए कैसे करेंगे हम सिद्ध। तो सबसे पहले इसमें हम ये लिखेंगे कि अगर हमारा ये O केंद्र है तो इसीलिए ये हमारी OP जो है ये त्रिज्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यदि O केंद्र है तो क्या होगा हमारा कि जो OP है ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारी ये OP त्रिज्या है तो इसीलिए ये हमारा जो कोण है पूरा, ये पूरा कोण OPB
ये हमारा कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण OPB जो है ये हमारा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हमारा प्रमेय नंबर 10.1 के अनुसार क्या होता है कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है। तो इसीलिए अगर हमारी OP त्रिज्या है तो इसीलिए कोण OPB यानी कि ये पूरा जो कोण है ये हमारा 90 डिग्री का होगा। अब इसके बाद लेकिन हमने ये माना है कि जो ये P बिंदु है ये Q से होकर जाता है। देखिए यहाँ पर रचना में हमने यही माना है कि P बिंदु Q से होकर जाता है। तो अगर हमारा ये P बिंदु इस Q से होकर जाता है तो इसीलिए हमारा ये QP जो है ये त्रिज्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमने माना है कि P बिंदु Q से होकर जाता है। तो इस तरह से हमने लिख दिया कि हमने माना है कि P बिंदु Q से होकर जाता है, तो इसीलिए हमारा ये QP त्रिज्या होगी। और अगर QP त्रिज्या है तो इसीलिए कोण QPB यानी कि सिर्फ इतना जो कोण है ये हमारा 90 डिग्री का होगा। ध्यान देना, अगर हमारी QP त्रिज्या है तो इसीलिए कोण QPB इतना सिर्फ ये हमारा 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण QPB ये हमारा 90 डिग्री का होगा। अब इसको हम समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से क्या होगा हमारा। देखिए समीकरण 1 और 2 में ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री दोनों बराबर हैं, तो इसीलिए कोण OPB जो है ये हमारा बराबर होगा इसके, यानी कोण QPB के। यानी कि ये हमारा इतना कोण और ये पूरा यानी कि यहां से लेकर यहां तक इतना दोनों हमने यहां पर बराबर दिखाया है। लेकिन ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। आप खुद ही सोचिए कि सिर्फ इतना और ये हमारा पूरा यहां से लेकर यहां तक इतना, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए आगे हम इस तरह से लिख देंगे इसके नीचे कि यह संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों कोण हमारे बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे हम यह संभव नहीं है। तो इसीलिए हमारा क्या होगा कि जो हमने ये माना है कि P बिंदु Q से होकर जाता है ये हमने गलत माना है। तो इसीलिए हमारा जो स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर ही जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आगे हम लिख देंगे, तो इस तरह से लास्ट में हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।